कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अनवर बाशा ने आज बाद नमाज जुमा 8 सितंबर 2023 रस्मी तौर पर अपने ओहदे का जायजा लिया। रियासत कर्नाटक के मारूफ उलमाए कराम मौलाना मकसूद इमरान रशादी और मौलाना तनवीर पीरा हाशमी की दुआओं के साथ अनवर बाशा ने बतौर चेयरमैन अपने कामकाज का आगाज किया। इस मौके पर वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, वजीर आला सिद्धरामैया के सियासी मुशीर नसीर अहमद और वक्फ बोर्ड के अरकान मौजूद थे। नौ मुंतखब चेयरमैन अनवर बाशा को मुबारकबादियां देने के लिए रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहां आए हुए थे। इस मौके पर अनवर बाशा ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो बेहतरीन तरीके से, शफाफ तरीके से, बड़े लीडरों के राय मशवरे से, बोर्ड के तमाम अरकान के ताउन से अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अनवर बाशा ने साफ तौर पर कहा कि साबिका चेयरमैन मौलाना शाफई सादी की मियाद में किसी भी तरह के घोटाले नहीं हुए हैं। घोटाले, करप्शन के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अनवर बाशा ने कहा कि वक्फ ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक करना, वक्फ की ज़मीनों पर तालीमी इदारे कायम करना और दीगर तरक्याती काम अंजाम देना उनकी कोशिशें होंगी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना शाफई सादी, वक्फ बोर्ड के अरकान अब्दुल रियाज खान, आसिफ अली और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि मुतवल्ली ज़मरे में वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब होने वाले अनवर बाशा चेयरमैन के ओहदे के लिए काफी जिदोजहद कर रहे थे। आखिरकार इत्तेफाक राय से अनवर बाशा को चेयरमैन का ओहदा हासिल हुआ है। अब इनके सामने 16 महीने की मियाद बाकी है। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। आकाए दो जहां आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वसीला ज़रिया अता फरमा दे। हम सब लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, तेरे नाम लेवा तेरे बंदे मौजूद हैं, हम सब की नेक हाजातें, मन्नतें, मुरादें, इल्तिजाएं अपनी बारगाह आली में कबूल और मंजूर और मकबूल फरमा। मैं अकेला क्या भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे मेंबर्स सपोर्ट ले ले को और हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स का सपोर्ट ले ले को और वक्फ बोर्ड हमारे वक्फ मिनिस्टर हैं ज़मीर अहमद साहब, सबका साथ ले ले को पूरे मिलने को काम करे को बताते हैं। अच्छा काम करते हैं, मुझे उम्मीद है सो। अब क्या हमारा 14-15 महीने है टर्म, वो टर्म में सबका सपोर्ट ले ले को हमें अच्छा काम करते हैं। उसमें हमें बोला मैं एजुकेशन पर्पस और मेडिकल कॉलेज हमारे हॉस्पिटल को वो पहला प्रेफरेंस देते। उसमें गवर्नमेंट का बजट भी हमने मिनिस्ट्री का ऊपर भरोसा है, उनके साथ हमें बात करको, मीटिंग करको, उनके साथ बजट ले को अच्छा काम करते हैं। आज एक मेमोरेंडम भी दिए हैं आपको मिनिस्टर के सामने। इंशाल्लाह वो लास्ट बजट 6 महीने का बजट हुआ था, उसमें वो 8000 मौजन का भी पेशुमाम का वो बजट की मीटिंग में मैं भी था मिनिस्टर के साथ। वो उस दिन ही हमें अप्रूवल करे थे वो बजट में, टेंटेटिव बजट में। बाद में CM वो गारंटी रहने की वजह से मैं फरवरी में बजट पे मैं कर दूँगा बोले। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो 10,000 रुपये उन्होंने पूछे पेशुमाम को और 8,000 रुपये मौजूद को पूछे। वो हमारे मिनिस्टर साहब उसे अप्रूवल भी दे दें बजट, पहली बजट मीटिंग में। नेक्स्ट बजट फरवरी में आने वाला है, वो बजट में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो। हमारा एक इम्पॉर्टेंट सुनहरा मौका हमने गवर्नमेंट कांग्रेस का है, मिनिस्टर हमारे हैं, उनके साथ लेके सब चीज़ें करते हैं। चेयरमैन के पोजीशन के लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन थी, आखिरकार आपको जो है इसका ये ओहदा मिला है। कुछ भी कंपटीशन नहीं है। हर इंसान को भी होदे को हिरिस रहती। सोचो हमें पूरे आखिरी में बैठ को माइनॉरिटी से लीडर, MLA, MP हमारे मिनिस्टर के साथ हमें पूरे मेंबरों में बैठ को एक ही मेंबर चेयरमैन को सिलेक्शन करना का बोल को अनकॉन्टेस्ट करें। वैसा भी रहा रहे तो हमारे बीच में कंपटीशन रहा रहे तो एप्लीकेशन पड़ता था और एक क्या भी वैसा क्या भी नहीं है। हमें पूरे 10 मेंबर भी एक ही हैं, अच्छा काम भी करते हैं। साहब आपको कई लोग मुबारकबादियां देने आए, इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा मसला वक्फ बोर्ड में करप्शन है, तो इस करप्शन की वबा को कैसे ख़त्म करेंगे? इंशाल्लाह हमें, मैं बोर्ड मेंबर हुआ, हमारे साथ हमारे सीनियर्स मेंबर भी हैं, हमारे पीरियड में कोई सा भी करप्शन नहीं। हमने हमारे नॉलेज को, अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी चार्ज तो अभी आज हुआ ना,
एक फर्स्ट मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, देख उसके बाद पूरा भी एक एक कंट्रोल कर लेके जाते हैं। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट वर्क एडवाइजरी कमिटीज थे वो अभी भी कंटिन्यू है, वो कैसे उसे जो है आप क्या करेंगे? बीजेपी हुकूमत ने भी हमें उनके गवर्नमेंट में डायरेक्शन ले कुछ वो करे थे। सो अभी हमारी कांग्रेस हुकूमत है, मिनिस्टर है हमारे जमीर साहब मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमें डिस्कस करके उसका फैसला लेते हैं। वही कमिटीज कंटिन्यू रहे? नहीं, वो देखेंगे, वो मिनिस्टर गवर्नमेंट को हमें बोलते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड कर देंगे वो कर। वुमेन्स कॉलेज का क्या करेंगे? वुमेन्स कॉलेज मिनिस्टर ऑलरेडी अप्रूवल देते हैं। अब हमारी फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट लेने बोले, फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट हमारा रेजोल्यूशन हमें पूरे बोर्ड मेंबर्स बैठ को डिसाइड करके एक फ्रेश रेजोल्यूशन दिए, तो उन्होंने ऑलरेडी करने भी रेडी हैं। हमारे कहने बजट भी है वो 21st फेज में 20 कॉलेज का इंशाल्लाह हो जाए। बल्लेली लैंड के बारे में 73 एकड़ क्या ले रहे हैं कब्जे में? बल्लेली लैंड के बारे में हमारे रियाज भाई को ज़्यादा तजुर्बा है, हमारे आसिफ अली भाई को है, उन्होंने बात करते हैं। ऑलरेडी मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ हमारे जमीर साहब, उन्होंने वक्फ मिनिस्टर एक मीटिंग भी सिटिंग करी, वो 73 एकड़ से पोजीशन में लेने जरा कार्रवाई चल रही है। उसके ज़्यादा कानून के बारे में हमारे सीनियर से बात करते हैं। पिछले जो चेयरमैन थे मौलाना शाफी सादी, आपसे पहले उनके खिलाफ चंदे के इल्जाम हैं, एलिगेशंस हैं। मैं लास्ट हमारे अग्रहार में है और वर्तूर जामा मस्जिद। देखिए, मैं लास्ट ये सेम सब्जेक्ट आप पूछे थे, मैं बोला हूँ एक ही चेयरमैन क्या भी कुछ भी नहीं कर सकता। चेयरमैन भी हमें भी 10 मेंबर में एक लोगों मेंबर ही चाहिए। अब हमारे पीरियड में जो 3.5 साल से हमें गवर्नमेंट चला रहे, कोसी आधा फीट भी, एक स्क्वायर फीट भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए, और घुटाला कासी होगा? शाफी सादी होंगे हमें, अब उन्होंने शाफी सादी घुटाला में रहे तो हमें पूरे मेंबर्स रह सका। एक मेंबर भी हमें कौन भी 10 मेंबर भी बैठ को डिसाइड करना है, चेयरमैन चेयरपर्सन को कौन सा भी पावर रहता नहीं, पूरे मेंबर्स रेजोल्यूशन होना, पूरे मेंबर्स की राय होना विषय। इसलिए तुम्हें वो घुटाला पूरा सरासर झूठ है, क्या भी एक आधा अड़ी भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए। नौफुल चेयरमैन का जो करीबी था नौफुल, उसका ज्यादा दरबार चलता था, ये बात कही है, और इस मामले में वर्तूर की जामा मस्जिद मामले में उसने इन्फ्लुएंस किया था। ये जो है देखिए, जो एडवोकेट को था उस एडवोकेट को आपने हटा दिया, तो ये घोटाला नहीं तो क्या हो सकता है? देखिए, अब वो एजुकेशन पर्पस के लिए हमें लैंड लीज को देना होगा, तो हमें ऑफिस में मीटिंग में सब्जेक्ट ले लेकर आ रहे थे, वो मालूम हो को उन्होंने चुपके घुटाला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोलेंगे। क्या भी घुटाला नहीं हुआ अगर बोल रहा ना, वर्तूर जामिया मस्जिद का 10 एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ के नाम पर है। शाफी सादी मौलाना उनको नाम पर नहीं कर लिए, कोई मेंबर भी नहीं कर लिया। अभी वो जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्फ की है, वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, हमें किसी भी नहीं देने आता। वो एक हमने मौका है, लीज को दे सकते, वो भी पूरा बोर्ड गवर्नमेंट सब सपोर्ट रहे तो लीज को दे सकते, वो सब लीज भी नहीं दिए हमें। ठीक है, चेयरमैन का मौका आपको नहीं मिला? नहीं, ये सरासर गलत है, ऐसा क्या भी नहीं है। हर टाइम पे भी एक यूनानिमस ये होता है, अगर यूनानिमस नहीं बन रहा तो जब भी इलेक्शन होता है यहाँ सब लीडर मिलके, पूरे मेंबर मिलके, सब भी हर एक को भी ख्वाहिश रहती है क्लेम करने की, वादा भी ऐसा था हालात मजर नजर है, उसको भी एक यूनानिमस उनको इलेक्ट करें, उनका पूरा ताउन देकर पूरा काम करने का एक इरादा करेंगे। पिछले टर्म में हमने देखा नहीं कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि किसी भी तरह की यूनिटी नजर नहीं आई मेंबर्स के दरमियान। कांग्रेस, बीजेपी, ये इशू वो इशू, इसमें जो है इख्तलाफात काफ़ी रहे, तो अभी क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह वैसा क्या भी इख्तलाफ है, क्या भी नहीं, यूनानिमिटी है पूरा। चेयरमैन एक चेयरमैन क्या भी डिसीजन नहीं ले सकता, ये मेजॉरिटी से पूरे मिल को काम करना है। सिर्फ चेयरमैन क्या करते हैं, वो मीटिंग को प्रिसाइड करता है, जो भी रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से होता है वो मीटिंग को हमें रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है। चेयरमैन सिर्फ वैसा क्या भी नहीं, सब हमें मिल को काम करेंगे। नहीं, जो यूनिटी की कमी थी, यूनिटी होने से ना यूनानिमस इलेक्शन वैसे जो पिछले दिनों में जो देखा गया कि कांग्रेस के मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, ये ऐसा है नहीं, उस टाइम पर हालात वैसे थे, कई महीनों तक बोर्ड नहीं बन पा रहा था, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन बोर्ड के अंदर वो इख्तलाफ नहीं रहना करके मेरी भी बहुत कोशिश थी, लीडर से बातचीत करके, सब ये बोर्ड है, कौम का इदारा है, इसे बचाना है, ये सब मिलकर चले गए थे, वो हिसाब से सब मिलकर काम कर रहे हैं। साहब, आप लीगल सेल के चेयरमैन भी रहे हैं, अब तक कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, वापस लिए? अभी तक इंशाल्लाह हमें तकरीबन 600 केसों से ज़्यादा हमें आर्डर्स करके पोजीशन ले लें। अभी 1000 चिल्लर केसेस हमारे बाकी एग्जीक्यूशन की वजह से डालने गए, कल ही पूरे बैठ कर बातचीत करके वो एग्जीक्यूशन करने की भी
पूरी तैयारी चल कब्जे में 600 प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी कब्जे में लेके हैं। बेलली का किस्सा क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये क्या भी करने के सब जुडिस होता है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी एक बातचीत हो गया है। हमारी काफ़ी जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर करके दूसरों को अलर्ट कर दिए हैं, कई लोग इलीगली बैठ को भी हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में आर्डर आएगा, गवर्नमेंट भी इसकी निगाह में काम कर रही है। अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो भी बच को है लैंड हम जरूर पोजीशन लेंगे। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाने का पूरे मेंबर का एक ही राय है, एक ऐसा भी करके करना है। रेवेन्यू मिनिस्ट्री बात करके पहले कागुड़ती रहने के लिए एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन भी किए हैं बाकायदा पूरे भी, जितनी भी लैंड बच को है वो पूरी लैंड वापस वक्फ बोर्ड को देना है। लेकिन नहीं, उसे हम उसे भी कोशिश कर रहे हैं, हमें अगर कॉम्पनसेशन देना नहीं तो अल्टरनेटिव लैंड देना, जितनी भी लैंड एक्वायर करके ही उसके बदले में दूसरी लैंड हमको देना, नहीं तो उसका मुआवजा हमें देना, ताकि हम दूसरी जगह हमें खरीद पाए। इससे बातचीत भी चल रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा वो। करप्शन के जो मामला थे सर, उसके बारे में क्या नहीं, करप्शन बाहर से सब बोलते हैं करप्शन करप्शन करके, लेकिन आज तक हमारे पास कोई रेटिंग में ऐसा करप्शन हो रहा है नहीं, मैं पैसा दूं करके आपको अभी तक हमारे बोर्ड के सामने कोई दिया नहीं, ना कंप्लेंट दिया ना डॉक्यूमेंट दिया। बोल रहे हमने भी पूरी कोशिश सीओसी बिठा रहे हैं, ऑफिशियल से बातचीत करें, देखो भाई ऐसे कंप्लेंट आ रही, ये कौम का इदारा, ये तुम्हें जो भी काम करते आखिरत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह का डर रखो, तुम्हें आखिरत के इससे काम करोगे, वो लोग भी मान के काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट क्या भी प्रूफ दे रही, कंप्लेंट राइटिंग में नहीं दे रही। अगर चाहिए सी हालत रही तो हम क्या कर सकते हैं। ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, 50 ಎಕರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? 1600 प्रॉपर्टी के ऑलरेडी 54 में आर्डर्स हो गई, उसमें ऑलरेडी एग्जीक्यूशन केसेस डाल को हमें 600 चिल्लर प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें पोजीशन भी ले ली। कम के केसेस अभी पेंडिंग है, इंशाल्लाह तो वो भी जल्दी से जल्द हो जाएंगे। अचानक बदलाव हुआ, आप क्या इस फैसले से खुश हैं? मैं बिल्कुल इस फैसले से मैं खुश हूँ, क्योंकि ऑस्पिरेंट था, ऑस्पिरेंट और कंपटीशन में डिफरेंस होता है। मेरी लॉजिकली ऑस्पिरेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक बार काउंसिल से कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत आते हैं, मुतवली कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत आती है, हर एक भी जो है ऑस्पिरेंट रहता है। लेकिन एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट में आने के बाद सब लोग अगर तय करने के बाद अनकंटेस्ट करते, इसका ये मतलब कि एनोनिमसली जो अनवर साहब को हम जिताए बल्कि, दैट इज़ वन। और सबसे ज़्यादा आज इस मौके पे जो है मैं आप लोगों को बोलने चाह रहा हूँ कि आप जितने बोले कि करप्शन के बारे में बोले, कि वक्फ बोर्ड में घोटाले होते बोले, वक्फ बोर्ड अच्छी तरह नहीं चल रही, वक्फ बोर्ड एक बदनामी इंस्टीट्यूशन, इतनी पूरी चीज़ें बोले, मैं आप लोगों को जहां आप जो ठहरे हैं इससे मैं हट के ले जाना चाहता हूं कि आज कंट्री में क्या चल रहा है, कि आज देश में ये चल रहा है कि वक्फ बोर्ड को निकालना बोल के, और वक्फ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट रेकमेंड करके अमेंडमेंट करना बोल के, 123 प्रॉपर्टीज इन दिल्ली दे आर गोइंग टू बी डीनोटिफाइड। ये चीज़ें हैं, इसमें आपकी क़ुव्वत, हम लोगों की क़ुव्वत उस तरफ नज़र करना चाहिए, इस तरफ से ज़्यादा उस तरफ बहुत ज़रूरी है क्या। और इस तरफ जो है मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल आप जो ये कितने कितने लोग हमारे मुसलमान जितने लोग भी जो है वो वक्फ बोर्ड की बात करें तो पॉजिटिवली कोई एक, आज जितने भी 600 केसेस के हैं ऑन रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टी डिप्टी कमिश्नर के थ्रू 54 में इंक्वायरी होकर आई है, कहीं एक इंस्टीट्यूशन भी वो कागज दे के ये 100 काम नहीं करी वक्फ बोर्ड, लेकिन एक वक्फ बोर्ड काम करी है। बल्कि कोई भी आप ये बोले से सुनिए आप कि विधानसभा के सामने ठहर के बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड बदनाम है, वक्फ बोर्ड जो करप्शन का अड्डा है, वक्फ बोर्ड में सब चोर है। आप किसको बोल रहे हैं? आप अपने भाई को बोल रहे हैं। आप अपने भाई से काम कैसे लेना बोले कभी नहीं सोचे, वो भी विधानसभा में ठहरते हैं, फकर के साथ बोले। फकर किसको महसूस होना चाहिए? एक भाई को ऊंचा उठा कर बोले तो उसको फकर बोलते हैं। आप जो है विधानसभा ठहर को कर्नाटक को दे रहे कि मेरा भाई चोर है, क्या ये मतलब है? मुताबिक आज तक करप्शन ही नहीं हुआ क्या वक्फ बोर्ड में? सर करप्शन नहीं हुआ बोल के नहीं बोलो, मेरा मतलब है वही जो ये लोग बोले कि आप इतने सारे करप्शन के बारे में बोले, कहीं एक आप आरटीआई में एप्लीकेशन आई है कि ये क्लर्क के अगेंस्ट करप्शन के वास्ते जो एप्लीकेशन चार्ज है, या लोकायुक्त में ऐसे एम्प्लॉय के बारे में ये इशू के बारे में करप्शन का कोई एप्लीकेशन है?
अब मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मैं करप्शन नहीं है बोल के बता, लेकिन द इशू विच आर कम टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड देन ओनली दे विल टेक इट। आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यू हैव ए नॉलेज ऑफ इट, बट हमारे पास अगर बोर्ड के सामने अमल है तो द पेपर शुड कम टू अस, विल डिस्कस अबाउट इट एंड विल गिव अ फाइंडिंग ऑन इट। अनलेस यू गिव अ फाइंडिंग ऑन इट, इट कैन नॉट बी फॉर दैट। उसके वास्ते मैं बोलिए प्लीज। यस, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि वेयर द बोर्ड इटसेल्फ वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो नाम ही जो है निकल के जा रहा है, लिहाजा जितने भी आपका क़ुव्वत है यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पॉइंट, नॉट विद दिस। नए चेयरमैन यहाँ पर चार्ज ले चुके हैं और आपका अरसा भी जो है तकरीबन 3 साल का रहा, कैसा रहा सर आपका? टोटल 3 साल थे, उसमें 2 साल मेरा होगा। हमारा करार थे अभी वोकर मुस्लियार साहब और हमारा जमीर साहब मिलके, मेरा इसके बाद अनवर साहब होना करके, अनवर साहब अभी चार्ज ले चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रहा है, मेरा अजीज दोस्त भी है। इंशाल्लाह उनका कम्युनिटी का खिदमत का और कम्युनिटी को जो जो उन्होंने तरक्की के लिए उन्होंने ये डिसीजन लेते हैं, हमें भरपूर इंशाल्लाह उनको साथ देंगे। अल्लाह उनको बरकत भी अता फरमा। तो जाहिर सी बात है कि एक आपकी कोशिश थी कि पूरा फुल टर्म आप करें, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको इसका दुख है? वो हरगिज नहीं, हमारा ये एग्रीमेंट था 3 साल का, 1 साल मेरा, अनवर साहब का और रियाज साहब का, उसमें 2 साल मेरा हुआ, अभी अनवर साहब का है। बहुत खुशी है हमें, खुशी से मैं इस्तीफा दिया था, मैं खुद को इस्तीफा दिया था, वैसा ख्वाहिश क्या भी नहीं था। जितना टाइम मिलते उतना कम्युनिटी को खिदमत करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं भी खुशी हूँ, उसमें हैप्पी हूँ, जितना काम कर सके मैं कर रहा हूँ। तो बीजेपी की गवर्नमेंट में आप नॉमिनेट हुए थे सर, अब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या एक वजह ये रही कि गवर्नमेंट बदलने की वजह से आपको हटाया गया? वक्फ बोर्ड में वैसा बीजेपी कांग्रेस हरगिज नहीं है। वक्फ बोर्ड एक दीनी इदारा है, वो दीनी इदारा में एक सुन्नी आलिम का जरूरत है। वो बीजेपी कांग्रेस जेडीएस कौन सा भी हुकूमत रहे तो अभी नॉमिनेट करना ही है, उसमें मुझे बीजेपी गवर्नमेंट ने मुझे वो नॉमिनेट करे। चेयरमैन बनने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट भी मुझे साथ दिए और उसके साथ साथ सिद्धरामैया साहब और जमीर साहब भी साथ दिए, पूरे मिलके मुझे चेयरमैन बनाए। तो अब आप आइंदा क्या करेंगे? आइंदा वक्फ बोर्ड में अभी 1 साल वो बाकी है इंशाल्लाह, और वक्फ बोर्ड में जितना हमारा कम्युनिटी को खिदमत कर सकते हैं इंशाल्लाह अभी करेंगे। पूरे मिले तो जो वक्फ बोर्ड का काम होता है, हमें पहला से एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड में आए। इंशाल्लाह हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और हमारा इदारा भी बड़ा इंस्टीट्यूशन भी है, उसमें सब खिदमत का ज्यादा टाइम मिलेंगे। नए चेयरमैन को क्या कहना चाह रहे हैं? नए चेयरमैन को ये इत्तिफाक से लेके जाना है, और मेंबर्स का इत्तिफाक नहीं रहे तो कौन सा भी काम नहीं हो सकते। और ये बाहर से जितना अफवाह इल्जाम डालते हैं उनको जवाब देने नहीं जाना है। अगर उनको जवाब देने गए तो पूरा टाइम उसमें खत्म हो जाता। इसलिए जितना काम कर सकते अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अल्लाह का राजी करने का काम करना है।